नमस्कार दोस्तों, क्या आपको एसआई दरोगा बनने की इच्छुक है? जो बच्चे कैंडिडेट बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज दे दी है बिहार सरकार ने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार पुलिस जो एसआई की भर्ती है 2025, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसकी कंप्लीट जानकारी जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कंप्लीट जानकारी नहीं होती और उन्हें कम मतलब पैसे और टाइम दोनों बर्बाद होते हैं, तो उन चीज को हमें ध्यान रखना होगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सबसे ज्यादा पहले जानने वाले हैं अप्लाई डेट क्या रहने वाली है। अप्लाई डेट स्टार्टिंग देखिए ऑलरेडी हो चुकी है, इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी उसके बारे में जानेंगे। इसकी फॉर्म फिल क्या होगी, यानी कि फॉर्म फिल करते वक्त आपका चार्ज क्या रहेगा उसके डिटेल जानने वाले हैं। आपकी एज मिनिमम 18 साल रहनी चाहिए। अगर आप मिनिमम एज 18 साल कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की कौन कितनी रहेंगी, कौन कौन सी होंगी, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या इसमें रिटन एग्जाम होगा, क्या मेडिकल होगा, या जो भी होगा सब कुछ जानेंगे। आप सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिकल के बारे में पॉइंट टू पॉइंट डिटेल बताऊंगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखूंगा। और सबसे ज्यादा लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यानी कि अप्लाई लिंक, कहां जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, जो यानी कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको वीडियो के लास्ट में अप्लाई लिंक जरूर बताऊंगा, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पॉइंट टू पॉइंट जानकारी जानते हैं ए टू जेड। तो क्या करना है पहले बच्चों, सबसे पहले हमें देखिए बिहार पुलिस एसआई जो भर्ती है यानी कि बिहार पुलिस बीपीएसएससी एसआई की फॉर्म निकल चुके हैं। इसकी अप्लाई डेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसकी अप्लाई डेट की मैं बात करूं तो आज ही तारीख ने 27/1/2026 से ये फॉर्म चालू भरने शुरू हो गए हैं। इसका मैंने भी आपको अप्लाई पहले भी जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ था तभी मैंने आपको डिस्कस बता दें कि 27 जनवरी से फॉर्म चालू हो गए हैं। आज ये फॉर्म चालू हो गए तो आज मैं इसको कंप्लीट जानकारी इसमें देने वाला हूं। तो ऐसी ही जानकारी इस चैनल पे मिलती रहती है। आपको क्या करना है, ऐसी जानकारी चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आगे। अगर मैं प्यारे बच्चों इसमें लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट इन्होंने 27/2/2026 रखी है। समझ में आ गई, यानी कि पूरा इन्होंने 1 महीने का वक्त दिया है। आप बहुत आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यह फॉर्म आपके ऑनलाइन होंगे तो भारत के आप किसी भी कोने से हो इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अगर यह बात क्लियर हो गई तो अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए आपके जो पेमेंट कटेगा वो 27 तारीख तक ही रहेगा, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है इन्होंने 1-2 दिन एक्स्ट्रा दिया है। समझ में आ गई। आप पेमेंट जो है कैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी, यानी कि चलिए पेमेंट की बात कर लेते हैं पहले। अगर मैं फीस की बात करूं इसमें चार्ज कितना लगने वाला है तो ऑल कैटेगरी कैंडिडेट 100 रुपए देंगे, यानी कि कितने रुपए, 100 रुपए, मात्र 100 रुपए में एसआई बन जाइए, यानी कि दरोगा बन जाइए। तो देखिए कितनी बढ़िया मौका है आप सभी के लिए। प्लीज इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। इसमें मैं आपको सब कुछ जानकारी बताऊंगा, जितने भी मैंने यहाँ पॉइंट लिखे हैं ए टू जेड जानकारी हम जानने वाले हैं। कितने रुपए लगेंगे, 100 रुपए मात्र लगेंगे। अब इन पैसों को आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या कैश, मोबाइल वॉलेट, जिससे चाहे आप अप्लाई मतलब इस फीस दे सकते हैं। समझ में आ गई। चलिए अब क्या दिया है इसमें एज, तो हम एज के बारे में भी जान लेते हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो एज देखिए मिनिमम 18, मैक्सिमम इसमें कितने होनी चाहिए, 42 साल इसमें एज होगी तो भी चलेगा। अब इसमें कौन कौन शामिल है, कैसे कैसे शामिल है, इसको ध्यान से सुनिए। अगर मैं कहूं देखिए मिनिमम एज यानी कि ऑल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज इसमें 20 साल दी है। 20 से 18 से नहीं, 20 साल से स्टार्टिंग है, सही है। अगर मैक्सिमम एज जनरल ओबीसी वालों की बात करूं, जो जनरल में आते हैं एंड ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनके लिए 20 से लेकर इन्होंने 37 साल बीच में रखी है। 20 से 37 साल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो बचे, कौन कौन बचे प्यारे बच्चों, आपके बचे जैसे जनरल फीमेल, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस की फीमेल है तो वो 20 से लेकर 40 साल तक के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो यह हुआ जो इसमें लड़कियां भी फॉर्म को अप्लाई कर सकती है, लड़के लड़की दोनों अप्लाई कर सकती हैं। समझ में आ गई। चलिए अगर ये बात समझ में आ गई है तो आप कौन बचा प्यारे बच्चों, इसमें बचे SC ST एंड फीमेल, यानी कि SC ST एंड ऑल फीमेल, ऑल फीमेल की अगर बात करूं तो इसमें प्यारे बच्चों 42 साल की एज इसमें रखी गई है। ये SC ST की जितनी भी फीमेल है उसकी बात कर रहा हूं, कभी आप इसमें बात है क्योंकि इनमें तो इन्होंने 40 साल रखी है।
ऑलरेडी सब कुछ क्लियर हो गया। अब चलिए बात आती है इसमें पोस्ट कितनी है। तो देखिए पोस्ट में ज्यादा नहीं है, बट हमारे लिए तो एक पोस्ट चाहिए, तो इसमें पोस्टों की संख्या 78 दी है, हमें केवल एक पोस्ट चाहिए। 70 पोस्ट अपना में बहुत होती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोच के छोड़ देते हैं कि 70 पोस्ट में तो बहुत सारी वैकेंसी, बहुत सारे फॉर्म भरे जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, यानी कि हमें एक सीट नहीं मिलेगी। और यही छोड़ छोड़ के यहाँ कंपटीशन कम हो जाता है, तो बच्चे यहाँ चांस ज्यादा, गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है, आप यहाँ से बना सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे मैं देख लेता हूं। और देखिए बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से जान लेते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यही होता है कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए, पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका प्री होगा। क्या होगा? प्री एग्जाम। जैसे ही आप प्री को क्लियर कर लेते हैं, फिर आपका मेन होगा, और दोनों क्या होंगे? ये रिटन होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों? रिटन एग्जाम होंगे। क्लियर? आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। उसके बाद आपका प्री मेंस के बाद आपका पीईटी होगा। क्या होगा? पीईटी, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। अगला जो होगा लास्ट में आपका मेडिकल होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? मेडिकल। मेडिकल आपका फिर क्या होगा? मेडिकल। इस तरीके से आपके सिलेक्शन प्रोसेस में प्री, मेंस, पेट एंड मेडिकल से गुजरना होगा। जैसे ही आप इन चीज को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब बात आती है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, तो सबसे ज्यादा फिजिकल बात। फिजिकल बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि यह भी जानना बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि पहले प्री मेंस तो निकाल ही लोगे, फिर आता है पेट, सही है, फिजिकल। तो फिजिकल के बारे में टोटल जान लेता हूं मैं, इसको थोड़ा सा रफ कर दूं क्योंकि हमें स्पेस मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ लिखते हैं, एक तरफ लिखता हूं प्यारे बच्चों मेल। क्या लिखता हूं? मेल। एक तरफ लिखता हूं मैं फीमेल। क्या लिखता हूं? फीमेल। और एक तरफ लिखता हूं मैं, मान चलिए जैसे इसमें हाइट, क्या मांगे? हाइट। हाइट मेल में अगर बात करूं, जनरल एंड ओबीसी वालों के लिए इन्होंने जो दी है 165 सेंटीमीटर दी है, जनरल एंड ओबीसी वाले के। बाकी जो बचे उनके लिए इन्होंने दी है 160 सेंटीमीटर। कितनी? 160 सेंटीमीटर। देखिए कितनी कम दे रही है। अगर इसी तरीके से फीमेल में बात करूं तो जनरल और ओबीसी में जो लड़कियां आती हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर, एंड जो बची वो भी 155 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें कोई भी SC/ST वालों को कोई छूट नहीं दी है, सबके लिए इक्वल, महिलाओं के लिए इक्वल रहने वाली है। आई होप इतनी समझ में आ गई होगी। अब आती है इसमें चेस्ट। चलिए अगर मैं चेस्ट की बात कर लेता हूं तो चेस्ट इसमें लड़कों के लिए है, कितनी है? जनरल ओबीसी वालों के लिए 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर तक, यानी कि नॉर्मल 81 होनी चाहिए, 86 आपके फुलाव के बाद होनी चाहिए। क्लियर? अगर मैं बात करूं अदर जो बचे, जैसे SC/ST वाले बचे, वो 79 से लेकर 84 तक, यानी कि नॉर्मल ये फुलाव के बाद चेस्ट ये होनी चाहिए। लड़कियों के लिए चेस्ट का ऑप्शन नहीं होता, तो इसके मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अब आती है रनिंग। चलिए रनिंग की भी ध्यान दे लेते हैं। रनिंग इन्होंने मांगी है 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर की दूरी को इन्होंने 6.5, यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 6.5 मिनट में आप कंप्लीट कह सकते हैं। 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। ये बात है लड़कों के लिए। अगर यही बात मैं लड़कियों के लिए बात करूं तो इन्होंने लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर की दूरी को इन्होंने 6 मिनट का वक्त दिया है। समझ में आ गई? चलिए ये बात समझ में आ गई। तो अब आ जाते हैं हाई जंप। हाई जंप यानी कि ऊंची कूद। ऊंची कूद कितनी? 4 फीट। 4 फीट आपको ऊंची फीट कूद मारनी है, और लड़कियों के लिए 3 फीट होगी। कितनी होगी? 3 फीट होगी। अगर मैं लॉन्ग जंप की बात करूं, लॉन्ग जंप में लड़कों के लिए 12 फीट की होगी और लड़कियों के लिए 9 फीट की लॉन्ग जंप होगी। क्लियर? चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा और जोड़ी है इन्होंने, अगर मैं बात करूं तो इन्होंने प्यारे बच्चों जोड़ा है, प्यारे बच्चों, गोला फेंक। क्या? गोला फेंक। तो गोला फेंक, फेंक। चलिए फेंक। तो इसमें लड़कों को 16 पाउंड का थ्रो, 16 फीट दूरी फेंकना है। कितना? 16 फुट, 16 पाउंड का मिलेगा।
अगर मैं लड़कियों के लिए बात करूं तो 12 पाउंड का 10 फुट दूर फेंकना होगा, बस इतनी सी इसमें ये कंडीशन है। और जैसे ही कंडीशन क्लियर हो जाती है तो माय डियर स्टूडेंट आप इस एसआई में भर्ती हो सकते हैं। सही है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है, इसमें एक चीज रह गई है, इसे बार देख लेते हैं। उन्होंने दिया नहीं है, नहीं तो देना चाहिए इसमें। यार बच्चों इसमें जो होता है देखिए, हाँ एक चीज मैं भी भूल गया हूं, देखिए मैं बता दूं इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। यानी कि क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए मैं यहाँ को लिख रहा हूं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन इन्होंने प्यारे बच्चों बैचलर डिग्री मांगी है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री का मतलब है यानी कि ग्रेजुएशन। आपने किसी भी प्रकार से ग्रेजुएशन कर रहे कंप्लीट कर रहे की हो, अगर आपने चाहे बीए करा हो, इसमें बीएससी हो, बीकॉम, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से क्लियर होने चाहिए। परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, कोई से भी सब्जेक्ट कोई इंपॉर्टेंट नहीं दी है, केवल आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। समझ में आ गई? आई होप अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो पोस्ट कितनी है? 78। आपको सब कुछ बता दिया। अप्लाई कब से होने हैं? 27 तारीख से। फीस कितनी लगनी है? मात्र 100 रुपए। एज कितनी रहनी है? 20 साल से लेकर 42 साल तक एज रहनी है। पोस्ट कितनी है? 78। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने सबसे पहले सोचा, पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। समझ में आ गया? उसके बाद फिजिकल मैंने अच्छे से समझा दिया। हाँ अप्लाई लिंक रह गई। हाँ चलिए अच्छी बात है, पता चल गया, नहीं तो फिर रह जाता। अगर मैं अप्लाई लिंक की बात करूं तो अप्लाई लिंक में बता देता हूं कहां जाकर आप अप्लाई आज से कर सकते हैं। तो चलिए मैं अप्लाई लिंक भी बात कर लेता हूं। सरकारी क्या है? रिजल्ट result.com.cm, इस पर जाकर फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ आज से ये चालू हो गई हैं। तो अब सब कुछ जानकारी समझ गए होंगे। अगर वीडियो अब पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ। वीडियो कैसी लगी लाइक करके तो जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।